कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। स्वरूप हम लोग इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं अपने ही कल्याण के लिए। ये भक्ति से भरपूर श्री गीता जी का 12वां अध्याय प्रकरण था 14वें श्लोक का। भगवान जी उन दिव्य गुणों का मेरी देवियों सज्जनों वर्णन कर रहे हैं जिनका कल्याण कामी होने के नाते से हमारे अंतःकरण में आना अनिवार्य है। ऐसे अपने मन में समझा लो, इसके बिना चारा नहीं। अनिवार्य होते हैं जिसके बिना ना रह सके। आवश्यक भी नहीं कहना चाहिए, अनिवार्य अपरिहार्य, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल। ये तो आने ही हमारे अंदर, क्योंकि हम कल्याण कामी है। जैसे रोटी खाए बिना चारा ही नहीं, वो जो तो हमने करना ही गए। इसलिए आप कहते हैं पढ़ाई के बिना चारा नहीं, जैसे कि वक्त जा रहा है। इसी प्रकार क्योंकि हम कल्याण रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी भी नहीं है, सतोगुणी है। सतोगुणी के लिए जिसके अंदर ये स्वाभाविक रूप से प्रेरणा हुई है कि मैंने अपना कल्याण करना है, तो ये गुण तो आने ही चाहिए। ऐसा अपने मन में उठाओ तो ये तो सब हमारे लिए अनिवार्य है। अवश्य में हमारे में ये गुण प्रवेश कर जाने चाहिए। आइएगा भगवान से प्रार्थना करते हुए कि इन गुणों को हम अपना सकें, आगे बढ़े। संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृष्टया मयि अर्पित मनोबुद्धि या मद्भक्ता सामे प्रिया। हरिओम हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। हर समय प्रसन्न रहता है, जो बहुत अच्छा गुण, बहुत अच्छा गुण भगवान दे रहे हैं। शक्ति हम जरूर अपना लेंगे। योगी जो योग कमा रहा है, बच्चे योग के ये 4 साधन होते हैं। मेरे से एक बार फिर जानकारी कर लीजिएगा। एक तो प्रातः काल उठ के अपने पेट पूट को साफ करके स्नान करके बैठ जाना, ये योग का सर्वप्रथम अंग है। एकांत में कहीं भी जहां घर में शोरगुल ना हो और आराम से बैठ जाना। बैठ के भगवान जी में अपने मन को लगाना जाप द्वारा। आधा घंटा तो कम से कम होना चाहिए। बैठ के डट के, ये योग का पहला अंग। योग का दूसरा अंग क्या होता है? स्वाध्याय करना। ध्यान से जानकारी कर लीजिए मेरे से। ये है योग का दूसरा स्वाध्याय। चाहे भले ही आप रोज 12वें अध्याय का पाठ कीजिए, लेकिन जो पाठ करें उसमें देखें कि ये अवस्था मेरी, क्योंकि पाठ होता है याद करने के लिए, स्मरण के लिए, ये हमारे में पता लग जाए। यही अर्जुन ने सारी गीता सुनने के बाद जब भगवान ने पूछा क्यों भाई अब तेरी आंतरिक दशा क्या है जितनी तूने गीता सुनी, तो यही कहा पता चल गया दिल है मजबूत, अब मुझे ज्ञान मिल गया। वहां स्मृति लब्धवा शब्द आया, मूल शब्दों में स्मृति लब्धा, मुझे अब पता लग गया। तो पढ़ना होता है पता करने के लिए, पता लग जाए। क्या पता लग जाए? करना है क्या और ना करना है क्या। पता लग जाने के बाद जो अज्ञानता नहीं रहती, छुट्टी फिर भाग जाएगी। जब पता लग जाए कि मुझे ये करना है बस, फिर मन मजबूत हो जाता है। तो स्वाध्याय का मतलब ये पता लग जाए कि स्वाध्याय किया, ये गुण मेरे में और ये अवगुण है, ये निकल जाए। ये योग का दूसरा अंग। योग का तीसरा अंग हर समय जाप करते रहना। योग का तीसरा अंग हर समय अपनी व्यक्ति इस संसार की जो वास्तविकता है, वास्तविकता भगवान जी है, रियलिटी भगवान जी है, उस रियलिटी में अपने आप को जोड़े रखना। शाबाश। उस रियलिटी में अपने आप को लगाए रखना। जाप का मतलब ये होता है कि मैं भूलूं नहीं, मुझे संसार की रियलिटी या हकीकत या वास्तविकता याद रहे। ये तो बहुत जरूरी गुण है। भगवान ने इसलिए गीता जी में अनेक जगह कहा है, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। लगाए रखे अपना मन। अगर आप भूल भी जाते फिर लगाइए, फिर याद कीजिए, फिर याद कीजिए।
आखिर में आपका स्वभाव बन जाएगा, मन उस वास्तविकता में लग जाएगा। और उसका चौथा अंग माना जाता है निरीक्षण करना, क्या कमजोरियां मेरे में रह गई। यह योग के 4 अंग, वैसे अनेक बार पूछना अनेक ढंग से बताया, मुझे ये 4 बड़े अच्छे लगे जो मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। योग का पहला अंग क्या है? प्रातःकाल उठ के हाजिरी देना, बहुत अच्छे। योग का दूसरा अंग स्वाध्याय करना। योग का तीसरा अंग अपना निरीक्षण करना और सदा जाप करते रहना। ये 4 अंग माने जाती हैं, करते रहिएगा। अपनी कमजोरियों को देखना निरीक्षण होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करते रहिए, मेरी में ये क्यों नहीं निकली अभी तक, जब मैं कल्याण, किसी ने हमें मजबूर तो किया नहीं, हमारी अपनी इच्छा है कि हम अपना कल्याण कर लें। ये स्वाभाविक तौर से इच्छा, जैसे स्वाभाविक तौर पर भूख लगती है, स्वाभाविक तौर पर प्यास लगती है, स्वाभाविक तौर पर घर के किसी और काम के लिए दिल चाहता है, कल भी मैंने ये काम नहीं किया, ये घर का काम पड़ा हुआ कर ही लूं, इसको तो स्वाभाविक, किसने याद नहीं करवाया, स्वाभाविक तौर पर। इससे स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर यह आकांक्षा उठी है कि हम कल्याण करें। इसे कहेंगे बच्चे नेचुरली, कि मैंने नहीं आपको मजबूर किया या किसी और ने मजबूर नहीं किया, अपने आप आपके अंदर, मेरी बेटी, अपने अंदर ये भावना खुद पैदा हुई है। इसलिए हम अपने आप को कहें ये मैं कर ही लूं, तो ये गुण तो आसान है आपके अंदर, और ये गुण जरूर योगी योग कमा रहा है। जो अगर आप ऐसा कमाएंगे लीजिए, तो भगवान ने ये आपको विश्वास दिलाया है, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। फरमाइए निहाल चंद जी। बहुत जरूरी है स्वाध्याय से भी कहीं, इसलिए मैंने इसको अलग नंबर नहीं दिया, ऋषियों ने इसको अलग नहीं दिया। सत्संग मिल जाते पर मैं स्वाध्याय कहूंगा। शायद अगर मेरी आयु ज्यादा होती मैं सत्संग भी कह देता। अब मेरी तो आयु थोड़े से दिन रह गए, मैं तो आपको छोड़ने वाला हूं, इसलिए मैं सत्संग नहीं कह रहा, बल्कि स्वाध्याय कह रहा हूं। मेरा मिलन आपके साथ चंद दिन और है। स्वाध्याय पर जोर दीजिए कि स्वाध्याय आपका अपना अंग बन जाए, आपका जरूरी अंग बन जाए। और स्वाध्याय का लाभ तो होता है सिर्फ पढ़ जाना नहीं, निरीक्षण कर लेना, मेरे में ये कमजोरियां रह गई, क्योंकि स्वाध्याय मुझे हमें चेतावनी देता है मुझे कहां जाना है और मैं जा कहां रही हूं। स्वयं मैंने खुद और अध्ययन करना, मुतालिया करना, देखना, निरीक्षण करना। सत्संग मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, और फिर गीता जी का सत्संग ये तो चोटी का माना जाता है। इन चारों को अपने जीवन में उतारते रहिए। जब तक मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, मेरे शरीर के रहते मुझे दिखा दीजिए, ये चारों गुण आप में आए हुए गए और आपने ऐसा स्वभाव बना लिया है, आपके ऐसी आंतरिक नेचर बन गई है। ये गुण बहुत सुंदर। उसके बाद यत आत्मा, वो मन पर कंट्रोल की होती है। आत्मा यहां अर्थ है मन का। यत मैंने यत्न करते हुए अपने अधीन कर लिया। दुनिया वाले मन के अधीन का मतलब क्या? जो मन में वासना उठी उसको चेक ही नहीं करना, रोकना ही नहीं। काम उठे कामी बन गए, क्रोध उठा क्रोधी बन गए, लोभ उठा लोभी बन गए, मोह होगा मोही बन गए, अहंकार उठा अहंकारी बन। इसे बोलती है मन के अधीन। यानी मन में तो वृत्ति उठनी है, अगर वृत्ति को दबा दिया तो मन हमारे अधीन, अगर वृत्ति के हम अधीन हो गए तो मन हमारे पर हावी आ गया। मन में तो लहरें उठेंगी, काम की, क्रोध की, मोह की। अवस्था अच्छी बन जाए तो फिर लहरें उठनी बंद हो जाती हैं। अवस्था अच्छी ना बने तो लहरें उठती रहेंगी। और लेकिन हमने अधीन नहीं होना। काम है तो कामी नहीं बनना, क्रोध है तो क्रोधी नहीं बनना, मोह है तो उसको दबा देना है, उसे खत्म कर देना, उसके अधीन नहीं हो जाना। शाबाश, ये आपने ध्यान देना, वरना आपकी साधना बहुत कम हो जाएगी या कभी ठप भी हो सकती है। अगर आप वासना के अधीन हो गए या वृत्तियों के अधीन हो गए, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से सजनों और देवियों ये हमारा स्वभाव बना हुआ है। काम की वृत्ति आना, क्रोध की आना, जैसे घर में कुत्ता आता है भगा देती है, घर में चीलें आ जाती है मंडेर पर उड़ा देती हैं, इधर एक चीज नजर आता है कोई उल्लू आया बैठा है भगा देती है। इसलिए गंदी वृत्तियां मन में दुड़ा दे, नहीं अब मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मैंने अब कुछ और करना है, मेरा मिशन ऑफ लाइफ या मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है, बस फिर वृत्तियां आनी बंद हो जाएंगी। अगर आप इनको इनके मुताबिक चोगा नहीं डालेंगे तो फिर देवी नहीं उठेंगी। जब आपने विशेष ध्यान देना, विशेष आपने फिर कृपा कर लेनी है। हमारे जैसों से आपने यही सीख लेना है कि हम मन के अधीन ना हो। जो मन के अधीन है वो पक्का संसारी है, और मन जिसके अधीन है वो पक्का भक्त है, पक्का परमार्थी है। दो शब्दों में महापुरुष बता गए, जो मन के अधीन वो संसारी या प्रपंची, और जिसके मन जिसके अधीन वो भगवान का प्यारा, वो परमार्थी, वो अध्यात्मवादी, वो भक्त। जो मन की वृत्तियों के अधीन नहीं, वृत्तियों को अपने अधीन कर लिया, बेड़ा पार। कहो शम दम, बिल्कुल ठीक। दूसरे शब्दों में शम दम। दम होता है इंद्रियों कंट्रोल कर, दमन। शम होता है मन को शांत कर लेना,
मन की विक्षेपता को बंद कर देना। ये दो शब्दों में ऋषियों ने बताया। पर प्रभु ने अब यहाँ पर यत आत्मा का तो दोनों आ गए। जिसका मन अधीन हो गया, इंद्रिया कुछ बुरा कर्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि आंखों का देखना आंखें नहीं देखती, मन देखना चाहता है आंखों द्वारा। कोई भी इंद्रिय नहीं अपने आप काम करती। कान सुनना चाहता है, पैरों द्वारा मन जाना चाहता है, फलानी जगह चले। ये पहले सफुरना आएगा तो पैर चलेंगे, वो चीज देखें। पहले सफुरना आएगा तो वो देखेंगे, पहले मन में कोई विचार आएगा तो अंग करेंगे। तो जो मन जिसके अधीन हो गया, ये हमारे अंग बहुत ही अच्छे जाते हैं। हमारे सारे अंग सदाचारी बन जाते हैं, कदाचारी नहीं बनते, सदाचारी। इसलिए जोर दिया गया है मन पर कि मन हमारे अधीन हो जाए। भाई एक ही बात है, मैंने कल्याण करना है, मन के अधीन नहीं रहना। मन की दाल ही नहीं गलती। मन एक पक्षी की तरह पर अपने फड़फड़ा सकेगा ही नहीं जब आपका पकड़ा दो कि बस मैंने ये करना ही नहीं, मेरा उद्देश्य ही कुछ और है। फिर मन आपके अधीन। ये देखते कि आप मुश्किल नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप में सत्वगुण बढ़ा हुआ है। एक आप में वैराग बढ़ा हुआ, अर्थात संसार से मन उठता जा रहा है। संसार के पुराने विचारों, धंधों, मेल मिलाप से, पुरानी कामनाओं से मन उठता है, इसको वैराग बोलती है। तो वैरागी के लिए मन को अपने अधीन करना कोई मुश्किल नहीं। रागी के लिए बड़ा मुश्किल, जिसमें रजोगुण भी बड़ा हुआ और राग भी बड़ा हुआ, वो मन को अधीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का प्रलोभन आएगा वो खींचा जाएगा। और आप लोग चूंकि संसार से उपराम होते जा रहे हैं, आपके मन में एक कामना उठ खड़ी हो, मैंने कल्याण करना, खाना पीना और बच्चे बना के नहीं मर जाना, मैंने कुछ और करना है। तो ये भावना दिन प्रतिदिन सत्संग में आने से, जाप करने से, प्रातःकाल उठ के अपना अभ्यास करने से ये कामना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है तो मन की दाल ही नहीं गलती। सबसे बड़ी बात, अब आपने महत्ता अपने भगवान को दे रखी है। जहान की महत्ता दिन ब दिन घटती जा रही है, दिन ब दिन घटती जा रही है। जो दिन चढ़ता है जहान की महत्ता नहीं रही। अब भगवान की महत्ता या इंपॉर्टेंस या अहमियत बढ़ती जा रही, इसलिए अब जहान की बात बनेगी। मान उधर ही जाता है जिसकी महत्ता बढ़ाई जाए, इंपॉर्टेंस की बढ़ाई जाए। अब आपने इस समय की इंपॉर्टेंस सत्संग में दी, आप सत्संग में हैं। जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे, मन तन समेत वही भाग जाएगा। है नोटेड प्लीज, जिस वस्तु की, प्राणी की, पदार्थ की आप महत्ता बढ़ाएंगे, मन अपने तन पर सवारी करके वहीं चला जाएगा। तो गुजरी जिंदगी पर नजर दौड़ा लो, अभी भी देख लो। आपने महत्ता बढ़ाई है कि ये समय मैंने सत्संग गुजारना है, तो तन की सवारी करके मन यहां बैठा हुआ है। जिसने महत्ता बढ़ाई है कि ये समय मैंने क्लब में, और इसमें क्लब में है। जिसने महत्ता बढ़ाई कि ये समय मैंने सिनेमा देखना, वो सिनेमा में बैठा हुआ है। जिसने महत्ता बढ़ाई कि श्रीमती को मैंने लेकर के पार्क में घूमना है, वो पार्क में घूम रहे हैं। जहां भी आप महत्ता बढ़ाओगे, तन की सवारी करके मन भाग चलेगा वहां। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि तन उसी तरह मन के अधीन है जैसे आपकी कार, आपका स्कूटर, आपका साइकिल आपके अधीन है। साइकिल ने अपने आप थोड़ा जाना है, स्कूटर ने अपने आप थोड़ा भागना है, आपने चलाना है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है। तो तन की स्टीयरिंग मन के हाथ में है। हाय अच्छा जी, तो मन किसके हाथ में गए? इसलिए अगला गुण भगवान ने कहा, दृढ़ निश्चया। जिसका इरादा दृढ़ हो गया। मन अधीन है बुद्धि के, और बुद्धि अधीन है दृढ़ता के। दृढ़ता, दृढ़ता टिक जाने के, स्टेबलाइज हो जाने के। जैसे गीता में कहा गया, कायमुल अक्ल। बुद्धि दृढ़ता के अधीन है। जब हमारे में कोई इरादा पक्का ना हो, बुद्धि का बेड़ा गर्क, मन का बेड़ा गर्क, तन भी धक्के खाता। बड़ा जुल्म करना है अपने पास जिसका इरादा पक्का नहीं है। बहुत बुरा हाल होता है। भगवान ने बड़ा दर्द भरा रोमांचकारी दृश्य खींचा है जिनके इरादे पक्के नहीं होते। दिल अक्ल को ले चले इस तरह के तूफान में किश्ती बहे। जैसे घोर काली रात्रि में क्षमा करना, कोई लोफर गंदा आदमी किसी लड़की को बगल में लेके भाग जाता है, अंधेरे का लाभ उठाता हुआ निकल जाता है बाले से। इसी तरह जब बुद्धि पक्का इरादा ना करे तो मन वासनाओं के अधीन हुआ बुद्धि को खींच के ले जाता है गंदे गंदे कामों में। इसलिए भगवान ने ये गुण हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। दृढ़ निश्चय, अनशेकेबल डिटरमिनेशन, अविचल विश्वास, अविचल निश्चय। मर मिटूंगी लेकर करना मैंने यही है। कुछ भी क्यों हो जाए मैंने यही करना है। मन खत्म हो गया, मन की दाल गलेगी नहीं। तन तो बेचारा यस मैंने डिटो करता है। इरादा बहुत पक्का भगवान ने इसमें कह दिया। मन किसके अधीन? जिसका इरादा पक्का है। और संसारी इरादे पक्के नहीं हो सकते। विचार कर, अगर इतराज है तो मुझे ना आगे बोलने दो। भगवान का इरादा पक्का हो सकता है, संसारी इरादे इसलिए पक्के नहीं होते कि जो आपने इरादा किया है वो अगले इरादों के साथ वाबस्ता है। अच्छा, आपने जो संसारी को इरादा करो, मैंने ये कर लेनी है, कर गए नहीं,
इरादा कच्चा हो जाएगा, मैंने कमाना है। चूंकि बीए कनेक्टेड है, यानी डिग्री जो कनेक्टेड है कमाने के साथ, क्योंकि हमने बीए लियाकत के लिए, नॉलेज लेने के लिए, विजडम लेने के लिए नहीं की, हमने कमाई का साधन बनाने के लिए ये डिप्लोमा लिया है या डिग्री ली है। तो अगला इरादा मैं कमाऊं, कमाई करे, ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये तो बड़ी थोड़ी सैलरी है, वेतन बहुत कम है। अगला और इरादा, नहीं जी ये तो मुझे ये तो प्राइवेट है, चाहे फर्म एस्टेब्लिश है, लेकिन नहीं मुझे तो गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। बढ़ते चलो आगे, गवर्नमेंट फर्म, आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, अब इस वक्त आपको 5,500 रुपया मासिक वेतन मिलता है, बस छुट्टी मौज लो, बढ़िया कपड़े हो गए, स्कूटर आपने ले लिया है, घर में बड़ी खुशी है, घर वालों को दे रहे हो, बहनें खुश हैं, पिताजी माताजी बड़े खुश हैं। बस अभी कमाते कमाते 6 महीने भी नहीं गुजरे, इरादा नहीं रहा मेरी शादी, शाबाश। इरादे संसारी जो मर्जी कर लो, संसारी इरादा एक रहे, नहीं तो शादी हो गई, नहीं मेरा बच्चा, दोनों के चेहरे को मिला जाएंगे जैसे बिजली करंट लग गए हो, 9 महीने हो गए कोई बच्चा नहीं हुआ, सास ताने मारती है, मैं क्या करूं, इस घर में रह नहीं सकती, लो बातें चल पड़ेंगे, दोनों उदास हो जाएंगे। चलो बच्चा हो गया तो शुक्र मनाओ, शेरनी का एक ही बच्चा होता है, नहीं एक क्या जी, आप मन आपको धोखा देगा, शेरनी आपने बनना ही नहीं, आगे में वो कुछ बोल नहीं सकता, जिसके अनेक बच्चे होती है वो कौन होते हैं आप ही जान लो। अब शेरनी के तो एक ही बच्चा होता है ना, फिर नहीं इरादा आगे बढ़ेगा, फिर चलो बच्चे भी हो गए, 2-3 बच्चे हो गए, आगे बढ़ो, हमारा मकान होना चाहिए, कोई प्लाट लेना चाहिए, एक किराए के मालिक मकान तो बड़े तंग करती हैं, कहीं भी आपने उधर आयु घटती जा रही है, इरादे और आगे और आगे और आगे, एक ये इरादा पक्का रहता है कि मैंने भक्ति ही कमानी। संसार के इरादे दूसरे इरादे के साथ वाबस्ता है, कनेक्टेड है, कंसर्न्ड है, इसलिए संसार का एक इरादा नहीं हो सकता। साइंस वालों ने बड़े इरादे बनाए लेकिन कायम नहीं हो चुके। जब एक चीज इजाद करती है, वो जो चीज इजाद की उसमें से और आगे निकलती है, हाय मेरे रब्बा, आगे फिर बनाया उसमें से और आगे निकल आई, हाय आटो बनाया तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बनाया तो एक और मां ने पुत्र बनाई, फिर जो हवा भी खत्म, ऑक्सीजन ही खींच देती है, अभी आगे देखो क्या निकलते जा रहे, और आगे और आगे। साइंस इसलिए तंग कर रही है कि इंसान की तबाही पे आ गई, और अगर एक रहती उसकी और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। शाबाश, रेडियो बन गया था, चलो बस हो जाता, ठीक हो गया, नहीं, ये बोलते कहीं है, सुनते हम कहीं है, ये तो बात नहीं बनती, ये तो होता नहीं है। चलो टेलीविजन, तो टेलीविजन बन जाता नहीं, वो तो सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बैठे, तो हमें तो यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है, रंगीन हो गया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, अब इनका ध्यान है टेलीफोन के ऊपर, क्या कि आप निहालता जी कहीं बोल रही हैं, मैं कहीं इनकी बात सुन रहा हूं, ऐसे नहीं मजा आता। हाँ, मुझे अपने टेलीफोन के आगे निहालता जी नजर आए। अब मैं आपको आज सोचा दे रहा हूं, आप टेलीफोन के आगे जिसकी आप टेलीफोन कर रही हो वो आपको नजर आएगा, और आप उसको नजर आओगी और आपके सामने वो नजर आएगा। वाह, टेलीफोन आपको अंधे नजर नहीं आएंगे कि सिर्फ आवाज ही आए, हेलो वह हेलो आपने कहा नहीं, और आगे आपके आगे नजर आ गया, अब आगे और तो बढ़ते जा रहे हैं। तो एक नहीं हो सकता, और आगे यानी डिस्कवरी की, स्टिल मोर डिस्कवरी, स्टिल मोर इन्वेंशन। भगवान का है जो आदमी रह के क्या, बस जहां उसको मिलने से आई यकीनी दौलत कोई इनसे बढ़कर, यहां होगी पूरी शांति, इधर कोई तसल्ली होनी नहीं, इरादे की जाओ, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, और निकलो, शाबाश। यानी अंत ही कोई नहीं इधर का, ये धोखे हैं। तो मेरी कल्याण कामनी देवी और सजनों, इधर आकर के मन शांत आनंद चुके, भगवान अपने आप में संपूर्ण सत्ता है, परफेक्ट इन इटसेल्फ। देखो मैं अंग्रेजी जाने वाले कह रहा हूं, परफेक्ट इन इटसेल्फ। संसार क्या है? इम्परफेक्ट इन इटसेल्फ। संसार अधूरा है, इसलिए इसकी कई कामना पूरी करेंगी तसल्ली नहीं होगी। भगवान पूरे गए, हमें तसल्ली होती जा रही, सत्संग द्वारा, जाप द्वारा, भजन द्वारा, अंतर्मुखी जाने से तसल्ली और तसल्ली और तसल्ली और तसल्ली। बाई रूप में हम साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण खाते हैं, साधारण रहते हैं, तसल्ली होती जा रही है। बाहर से अपना ध्यान कम होता गया। कितने पहले सूट थे, आप 2-4 सूट देखे, ठीक है मैंने क्या करना, छोड़ो पहले बढ़िया से बढ़िया पहन चलो, मैंने अब क्या सारा तानी ढांपना है, मैंने क्या करना, कहां मन जा रहा है, क्योंकि भगवान की ओर जा रहे हैं ना, इधर ध्यान कम होता जा रहा है। क्या करना है मैंने, ये तो बस ठीक है काफी, मैंने क्या मेकअप मुकअप करके सामान लगाना, यही रुपया हम अपने घर के जरूरी कामों में लगा देंगे। कितनी आपकी बचत हो चुकी है, कितना फजूल खर्चा होता था, इतनी कीमती साड़ियां, लेकिन अब बस पुराने कपड़े ही आपके 2-4-5 साल खत्म नहीं होते। शाबाश, बड़ी बचत। भगवान की ओर लगने से मन की शक्ति काफी जाया हो रही थी, बड़ी बचत, मन की बुद्धि की शक्ति कम, बड़ी बचत। अब आया दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, क्या कर सच्चे दिल से। जो भगवान ने कहा, आप जैसे नेक जीव भक्ति में लग जाते हैं,
भगवान की ओर बढ़ निकलती हैं, क्योंकि जीवन का यही सच्चा उद्देश्य है। क्या होता है सच्ची कामना? क्या है? जिसके पूरा करने के बाद और कामना ना उठे। हाय, सच्ची शादी क्या है? जिस पुरुष को पति बनाने के बाद किसी और पुरुष को पति रूप में ना देखे। हाँ बाबा, सच्ची शादी क्या है? पति में नारी और नारी की तरफ पत्नी रूप में दृष्टि ना जाए। ये सच्ची शादी हो गई। सच्ची औलाद क्या है? औलाद पैदा होगी और दिल ना करे कि मैं और औलाद बन। बस सच्ची कामना ये होती है जिसकी पूरा करने के बाद आगे ना कम। मुझसे बात सुन लो, आप ना बात समझ आओ उठो, जैसे न्याय जी बार बार उठ बैठती हैं। क्योंकि मैं तो समझाने आया हूं, अपनी लियाकत झाड़ने नहीं आया। मैं आपको गीता की बात समझाने भी नहीं आया, मन में अंतःकरण में बिठाने आया। मेरे काम है समझाना और आपके अंतःकरण में बिठा देना। टोको रोको मुझे, मैं कभी भी नाराज नहीं होगा, बड़ा खुश होगा। मेरे भगवान ही मेरे पर खुश होंगे कि समझाने की पूरी कोशिश कर रहा। सच्ची कामना वो होती है जिसके पूरा करने के बाद और कामना ना उठे। जैसे मैंने कहा, शादी की और ना दिल करे, बच्चा बनाया और ना दिल करे, नौकरी ले ली और ना नौकरी लेने का दिल करे। हाय, संसार की झूठी कामना इसलिए कहा जाता है क्योंकि कामना खत्म नहीं होती। और आगे और आगे, ये क्या मजाक है? ये क्या बना हुआ है मेरी बेटी? कभी आपने सोचा नहीं, ये तो धोखा दे रही है कामना। मैंने ये पूरी की, मिस और निकल आया, मैंने वो भी पूरी की, मैंने वो भी पूरी की, ये क्या बना हुआ है? पता नहीं आपका मन तंग क्यों नहीं आता, संसारी आदमी का मन तंग क्यों नहीं आता? पूरी करते और आगे और आगे और आगे, आयु खत्म हो जाती है, इससे हमारे जीवन के दिन पूरे हो जाते हैं। तो ये इसलिए कहा गया संसार झूठा, संसार की कामनाएं झूठी, संसार के रिश्ते झूठे। बाबा रिश्ते क्यों? और रिश्ते बनाने के दिल करता है। माँ आगे चल बस नहीं, पिताजी के साथ भी दिल करता है। अच्छा चलो, माता पिता को प्यार करते नहीं, बहनें भाई भी मेरी हैं। देखो प्यार कहां आगे भागता जा रहा। चलो बहन बन के भाई बन गया, आगे यार दोस्त ना बनाते, आगे हम सखियां ना बनाते। इतना अच्छा श्रीमान मिला हुआ आपको, इतनी श्रीमती है, चल बस दोनों आपस में रहो प्यार से। नहीं, बच्चे बनाते हैं। ये तो दोनों की सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। मैंने क्या कहा? अगर और कामना उठती है तो ये झूठी कामना है। पति पत्नी को तसल्ली नहीं हुई अगर आप बच्चे बनाते हैं तो। चलो बच्चा बना लिया और नहीं, जोड़ी तो होनी चाहिए। देखते जाओ जरा मन कैसे धोखा देता, कैसे हमें धोबी घाट पर जैसे मैला कपड़ा धोबी छुआ छू करता है, मन भी हमारी जिंदगी को छुआ छू करना। और चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मरते रहो। फिर ऐसे जीव जलीलो ख्वार होते हैं। हाय, ऐसे जीव तबाह। भगवान ने बहुत जोरदार शब्दों में 16वें अध्याय में कहा, गम बेहिसाब उनको दिन होकर, चाहे दिन होगी रात होगी, बेचैनी बेकरारी बनी रहेगी। अब धोखे में ना आना। आयु अब आखिर में आ गई हमारा। आयु काफी मेरे माताएं बेटियां में नजर आ रही हैं। आयु के क्या, आयु का सूर्य अब अस्त होने वाला। हमारे जीवन की शाम आ गई, इसमें कोई शक नहीं। हमारे जीवन की शाम आ गई मेरी माताओं और मेरे बुजुर्गों। इसलिए अब नहीं मन के भुले हुए मेरा, बस खत्म। अब भगवान की चारा करती है, संसार संबंधी कामना खत्म हो जाती है। दिन प्रतिदिन और भी काम और भी काम और भी काम। तो ये कब हुआ? जब आपका दृढ़ निश्चय हो गया कि मैंने करनी भक्ति है। बात बताऊं, आप मुझे कह सकती हैं हमारा दृढ़ निश्चय है, आप सारे कह सकती हैं नहीं, भगवान नहीं मानेंगे। भगवान कहती है मैं मानूं तब समझो। हाय गए, हाय गए। भगवान के अगर भगवान कहे कि आपका दृढ़ निश्चय था तो बात बनी। तो बाबा फरमाइए, भगवान कब कहते हैं कि हमारा दृढ़ निश्चय? जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाए। मैं रुकता हूं, आप समझ लो। बड़ा गजब का जवाब दिया कृष्ण ने। हमारे जगत गुरु ने बहुत कमाल का उत्तर दिया है। हम अपने आप को धोखे में न रखें, अपने आप को ओवर जज भी ना करें और अंडर जज भी ना करें, राइट जज करें। अगर संसार संबंधी संकल्प विकल्प नहीं उठते तो वाकई आपका इरादा पक्का, वाकई मेरी भगवती आपका इरादा दृढ़ हो गया। ना हो उसको फिक्रे। आगे क्या कहा? कहे योग का उसको मसनद नशीं। वो योग की चौकी पर जब करता उसका दृढ़ निश्चय पक्का हो गया। जैसे संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते। एक एक प्रश्न का उत्तर महाराज जी ने खुद ही दिया। संभावित प्रश्नों का, मैं बताता हूं उर्दू वालों, हर मुमकिन सवाल का जवाब भगवान जी ने खुद गीता जी में दे दिया। हर संभव प्रश्न का, संभावित प्रश्न का उत्तर ले लो गीता जी के अंदर। आपको प्रश्न करने की भगवान ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। दैट यू मे क्वेश्चन नो। भगवान सर्वज्ञाता है, उन्हें हर संभव प्रश्न का उत्तर दिया है। जो भी श्लोक पढ़ो ना, उस श्लोक संबंधी कोई शंका उठी, अगले श्लोक में उत्तर है। कैसी गीता की श्लोकों की सेटिंग है। कोई आपने श्लोक पढ़ा, समझने की कोशिश की, पर कई सवाल उठेंगे, अगला श्लोक पढ़ो, उसमें जवाब है आपका। वाह रे मेरे सर्वज्ञाता प्रभु। कोई श्लोक आपने पढ़ा, हाँ, अर्थ समझा, हाँ, कोई शंका उठ खड़ी हुई, जी, धक्के ना खाओ ना मेरे पास और किसी के पास जाओ, अगला श्लोक पढ़ो, आपके सवाल अगले श्लोक में, आपके सवाल के जवाब, इसका प्रति उत्तर लो। जो आपका अगला श्लोक है या फोर्थ कमिंग स्टैंजा है, जवाब उसमें आ रहे हैं। वाह वाह वाह,
बड़ी गजब की सेटिंग है। आइएगा, अब ये दृढ़ निश्चय हो गया, क्या संसार के संकल्प क्यों नहीं आएंगे? पहले कभी पति का संकल्प, कभी बेटे का संकल्प, कभी जो कुआरी बैठी लड़की उसका संकल्प, कभी एक बीमारी लगी पड़ी है उसका संकल्प, अब नहीं आएगा। दृढ़ निश्चय है तो जो मन इधर उधर लोफरों की तरह भागता था अपने शरीर की तरफ, ये बीमारी नहीं जा रही श्रीमान जी की तरफ, श्रीमती की तरफ, या इधर उधर, अब क्या रहेगा? परमात्मा में रहेगा, भगवान जी में रहेगा। तब भगवान कहेंगे ये मेरा बड़ा प्यारा भक्त है, प्रभु कैसे? यक दिल है जी में न रखे। भगवान को यही कहना पड़ा और कुछ नहीं कहते। अब ये एक ही मन से मेरे में लगा रहता है। देखो देखो देखो, आप कहते मेरे पति बहुत ही अच्छी हैं, इनका मन कहीं नहीं डोलता, ये मेरे बड़ा आदर मान करते, जैसे पति करना चाहिए, मेरा बड़ा, आपने मेरी पत्नी देवी भगवती है, जब से शादी की है बिल्कुल मेरे में ही रहती है। हाय अरबा, इस तरह भगवान भी खुश होते हैं कि जब से इसने भक्ति कमानी शुरू की है इसका मन कहीं डोलता नहीं, कहीं लगता नहीं, कहीं चाहता नहीं, ना खाने का शौक रहा है, ना पहनने का शौक रहा है, ना घूमने का शौक रहा है। भगवान कितने खुश होते होंगे, और कल्याणकामी देवी हो, कल्याणकामी सजनों, परमात्मा के अनुमान लगा लो कितने प्रसन्न होते होंगे कि कितने अच्छा है, कितने अच्छे। सिर्फ अगर ये साबित कर दें आप किसी गैर से दिल लगाता नहीं, इसलिए अर्जुन कभी मुझको दिल से भुलाता। गीता कितना चोटी का, गीता को शास्त्र कहना भी अनादर करना है, महाशास्त्र है गीता, महाशास्त्र है, बड़ा चोटी का शास्त्र जो हमारा बड़ा कल्याण कर रहा है। मुर्दा में रूप फूंकी जा रही है गीता। ये तो माँ बाप ने हमें बताया नहीं, हमारे माँ बाप ही भोले भाले, आगे प्रोत्साहन नहीं बताई, कॉलेज स्कूलों में बिल्कुल भी नहीं समझाया जाता। शुक्र है अब हमें बता रहे हैं, भगवान जी कृपा करके एकांत स्थान में बिठाकर समझाई जा रहे हैं, और हम बड़ी जल्दी पिकअप कर लें, बहुत जल्दी से अपने अंतःकरण में रखने की चेष्टा करें। क्या गजब ढा रहे हैं मेरे प्रभु, दृढ़ निश्चय। इसलिए ऋषियों ने अनुभव करके बताया, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। साउंड इंटेलेक्ट हैज अ साउंड माइंड, साउंड माइंड हैज अ साउंड बॉडी। जिसका इरादा पक्का, मन अधीन हो गया, जिसके मन अधीन हो गया, किसी भी अंग से बुरा कर्म नहीं करेंगे। आंखें शुभ देखेंगी, कान शुभ सुनेंगे, मुंह से शुभ खाएंगे, शुभ बोलेंगे, हाथों द्वारा शुभ करेंगे, पैरों द्वारा शुभ जगह जाएंगे, सारे अंग अच्छे बन गए। अगर हमारा मन के विचार अच्छे, विचार का मतलब जब बुद्धि का इरादा पक्का, मर मिटने का इरादा, मैंने अपना इरादा करना है ही, मेरा इरादा यही, बस मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने यही करना, और बेड़ा पार, बेड़ा पार इसके बोलते हैं। ये गुण बड़ा जरूरी है। जितने भी गुण हमने सुनी है, सबसे पहले इसी गुण को रख लो, ये दृढ़ निश्चय, इसी से तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे अपना कल्याण करेंगे। मैंने कहा था आपका, भक्ति की जान प्राण उसका विश्वास है, भक्ति की जान प्राण विश्वास, श्रद्धा, हक्कुल यकीन, ऐनुल यकीन इसकी जान प्राण है। इतना विश्वास होगा बस मेरा कल्याण इसी द्वारा हो जाना। ये नाना प्रकार के क्लेश और मुसीबतें जिसमें मेरा मन और तन बहुत दुखी है, खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, उन्मूलन या जड़ें उखड़ जाएंगे इसकी, यदि मैं अपने भगवान के अनुसार अपना जीवन बनाती हूं तो, यदि मैं अपने प्रभु के अनुसार अपने जीवन को ढालता हूं, बस मेरा कल्याण ही कल्याण है। ऐसा होना चाहिए दृढ़ निश्चय। अब मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने यही करना। थोड़ी सी मेरी आयु रह गई और महापुरुष ने कहा अंत मति सो गति, मैं अब अंत समय तो अपनी मति ठीक कर लूं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब आखिरी समय तो मैं अपने आप का इरादा मजबूत कर लूं, पीछे दिन कभी नहीं भगवान देखेंगे अगर अभी आप इरादा पक्का कर लेते, बस मैंने यही करना, मैंने सत्संग करना है, जाप करना है, भजन करना है, सिमरन करना है, भगवान के अपने मन को लगाना है, और जो मेरे संसार के धंधे गए, हाँ वो तो मैं पूरे कर ही रही हूं, वो ऊपरले दिल से। मेरा मुख्य कार्य तो सत्संग सुनना था, गौन हो गया, ऑन द वे टू बैक मैंने दूध लेना है। इस तरह हमारा मुख्य कार्य भजन हो जाएगा, बाकी संसार के धंधे गौन हो जाते, नंबर 2 पे हो जाएंगे, नंबर अव्वल पे भगवान की भक्ति हो जाएगी। सो रख मेरी बेटी, हम प्राथमिकता या प्रेफरेंस देंगे भक्ति को, बाकी वो हमारे काम वो करती रहेंगी, वो तो करना ही है। पर अवस्था ये बन जाएगी तन काम में मन रहे, ये अवस्था बन जाएगी। ये बड़े अच्छे तरीका प्रभु ने बताया, इससे हमारे लोग पर लोग दोनों बन जाते हैं। भला हो अपने भगवान का, जिन्होंने ये तरीका बताया, तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी, जरा भर भी हमारे से कोई गंदा काम नहीं होगा, क्योंकि तन काम में मन रहे ध्यान में। और बहुत अच्छा तरीका हो मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, बहुत अच्छा तरीका। अपना लोक भी बना लो, परलोक भी बना लो, परलोक की ओर ध्यान आपका ज्यादा हो जाएगा, आपका मन ज्यादा खिंच जाएगा उधर। बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार, ना उर्वार ना आद विचकार, परमात्मा की कसम परले पार।
जिसने ये इरादा अपना पक्का कर लिया, बस पहुंचे। आइएगा, दृढ़ निश्चय रोज दोहरा लिया करो। जब आप सवेरे बैठते हैं जाप भजन के लिए या सत्संग की ओर आते हैं, मेरा निश्चय यही है, मैंने करने अब यही है। पहले किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, अब मुझे पता लगा मैंने करना ही यही। हाय हाय, मेरे से होना ही यही। अब बाकी जो घर के धंधे मैं कर ही रही हूँ, जो लेने देना मैं कर ही रही हूँ, लड़की के लिए मैं सोच ही रही हूँ, जब मिल जाएगा बार। अब वृत्ति नहीं बार बार जाएगी, तब समझिए मेरा इरादा पक्का है। फिर सपने भी लगभग बंद हो जाती है। सपना तब है जब रुचि ले मन संसार में, सपना बंद। और घूमने फिरने का दिल भी नहीं करेगा। मैंने अभी कहा, पहनने पुनने का, फैशन फूशन का, बिल्कुल गप्पे मारने का, गली से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करेगा आपको। हाय, इसे बोलते हैं आत्मनिर्भरता। हमारा शास्त्रीय शब्द है अपने आप में निर्भर, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस। बड़ा अच्छा गुण है सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता, अपने आप में निर्भर। नहीं तो 99% आजकल के पढ़े लिखे बुद्धू नर नारी क्या है, पराधीन है, दूसरे पर आश्रित है। वो ऐसा करे ना, मेरी बेटी ऐसा करे, मेरे पति देव ऐसा। देख लो, ये नहीं कि मैं अपने आप में शांति ढूंढूं ना, फलाना ऐसा हो जाए ना, ये मेरी बीमारी चली जाए ना, फलाने ने जाए, लड़की की शादी हो जाए ना, बापर हमारा एक लड़का हमारा रह गया ना, उस दिन हमें कहा रखा, ये आगे। और भगवान कहते ना, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायम लत लगे। अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में जो मेरी देवियां पसंद है, अपने आप में, किसी के द्वारा नहीं कि वो ऐसा करे वो ऐसा, नो। तब निश्चय पक्का हो गया। तब मेरी भक्ति का इरादा, ये सज्जनों का इरादा पक्का। एक इरादा, मन भी इरादा पक्का, तो मन भी अधीन हो गया और तन का एक एक अंग क्या बहुत अच्छा हो गया। ऐसे नेक जीव आप जैसे अपना जीवन सफल कर लेते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरी बताओ बेटियों, ऐसे मेरी देवियां अपना जीवन सफल कर लेंगी जिन्होंने इरादे कच्चे होते हैं, इसलिए वो न घर के न घाट के। आमतौर पर आज धर्म स्थान जो बदनाम होते हैं इसलिए इरादे कच्चे। गंगा गया गंगा नाथ, यमुना गया यमुना दास, फिर काम बिगड़ गया ना। एक जगह गए गंगा गए, बस अब गंगा राम कहलाना है, मैंने यमुना राम नहीं कहलाना। बस एक जो बन गया एक, वो रब दी सौ पूरा नेक। नेक वही होता है जो एक में रहता है। एक इष्टदेव, एक मेरा मंत्र पक्का, एक मेरा गुरु, एक मेरा शास्त्र, एक मेरी साधना। ऐसे जीव तो बड़ी जल्दी तरक्की कर जाते, बहुत जल्दी तरक्की कर जाएंगे। जिनका एक है, एक बेड़ा पार, उनका निश्चय दृढ़ हो गया। वरना आज का वक्त तो कोई भगवान का प्यारा बनता नहीं। अगर बनते हैं तो ऊपर वाले, अरे क्या हो गया, वहां जाते हुए तुझे बना क्या, चल हमारे गुरु के पास, चल तू हमारा शास्त्र पढ़, चल हमारे धर्म स्थान में, चल वो तीर्थ यात्रा करने जाए, बड़ा भारी पुण्य होता है। ये भटके हुए हैं, भटकाते फिरते हैं, खुद ही भटके हुए भटका देंगे, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें अपना विश्वास ही खो जाएगा, यानी जो सेल्फ विल है वो भी खत्म हो जाएगी है, अपने पर विश्वास टूट जाएगा। जमे रहिए जो आपने दे रखेगा, मैंने गीता के माध्यम से अपना कल्याण कर लेना है, बस यही एक उत्तम तरीका है अपने कल्याण का। ये भगवान कह रही है अपने श्रीमुख से हमारे इरादा पक्का करने के लिए, जो असली है अर्जुन यही ज्ञान है, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान। जो बात गीता के साथ मेल नहीं खाती, कृष्ण कह रही है वो अज्ञान है। जो भक्ति, जो ज्ञान, जो कर्म, जो बात, जो गुरु गीता के साथ नहीं मेल खाता, उसको मेरे भगवान कहते हैं अज्ञान है। उसे एक तरफ रख दो, बात वो करो जो गीता के अनुकूल हो, क्योंकि सबसे पहले चोटी का ज्ञान यही है। इसलिए अपने मन में पक्का इरादा कि बस अब मैं अपना कल्याण कर जाऊंगी, अब मुझे भगवान की संगत मिल गई, मेरे भगवान का चोटी का ज्ञान मुझे मिल गया, अब तो मेरे कल्याण में कोई शक ही नहीं। अभी देखिए अर्जुन ने कितना अच्छा कहा, अगर जिसका इरादा बड़ा मजबूत हो उतरो उतरो खुशी बढ़ेगी। इरादा हो ना पक्का और ठीक शास्त्र मिला हुआ हो तो उतरो उतरो खुशी, प्रसन्नता, उल्लास बढ़ेगा। अर्जुन ने बिल्कुल ठीक अनुभव बताया, वही हम सब का हो रहा है। ये बातें जो अमृत सी हैं, तबीयत नहीं शेर होती कभी। प्रभु आपकी बातों में इतना मिठास, इतना रस है कि बार बार सुन भी रहा हूं, फिर भी मेरी तबीयत शेर नहीं हो रही, दिल करता और सुनो और सुनो। इसका मतलब आप एक भगवान में, एक शास्त्र में लग गए। अगर हमारा इधर उधर मन भागता, हमें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। हमने नलके वाला बुलाया, भैया हमने नल चाहिए, हमने पानी, हमने यहाँ खुदवाया, घंटा नहीं आया जी, फिर हमने कहा अच्छा वहां खोद ले, अच्छा तो 2 घंटे वहां कुछ नहीं मिला, अच्छा वहां खोद ले, निकम्मे कहीं नहीं पानी मिलेगा। अगर इसी जगह लगातार खोदते रहते, पानी तो धरती में है ही, निकल आता।
इसे जो जगह जगह धक्के खाते फिरती हैं वो कहीं भी अपना कल्याण नहीं कर सकते। इरादे बदलते फिरती हैं, शास्त्र बदलते फिरती हैं, स्थान बदलते फिरते हैं, बेचारे हैरान परेशान है, अब मैं क्या करूं। इसलिए दृढ़ निश्चय एक, इसी दृढ़ निश्चय भगवान अनन्यता भी कहा है। अनन्यता, अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका, तो दृढ़ निश्चय हो गया ना। ये बड़ा प्यारा शब्द है अपने शास्त्र का, अनन्यता। अनन्यता, सिंगल माइंडेड डिवोशन, सिंगल माइंडेड, इधर अनेक नहीं बनाया, सिंगल माइंडेड। भगवान करे हम सब श्रोता वक्ता इसी जुमरे में आ जाएं। दृढ़ निश्चय, बड़ा लाभ उठा रहा हूं एक निश्चय करके, बहुत लाभ। आप भी लाभ उठाइए मेरे देवियों, आप भी उठा लो मेरे सज्जनों। एक इरादा जो मेरे कृष्ण मुझे बता रहे गए, मैंने इसी मार्ग पर, इससे बढ़ के मार्ग किसी और के लिए होता होगा, मेरे लिए तो यही मार्ग है। किसी और को अच्छा मिलता होगा, मिल जाए, पर मेरे लिए यही गए, यही गए, यही मेरे कल्याण की राह है। मैंने यही करना अपने जीवन में डाल देना। वह फिर मन भटकेगा नहीं, जाएगा नहीं, कामना उठेगी नहीं, आना जाना हमारा बंद हो जाएगा, एक में ही हम जम जाएंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। ऐसा ही हो, भगवान करे, परमात्मा कृपा करे, ऐसा ही हो। ये गुण जरूर ले लेना। 12वां अध्याय चल रहा है। इसके बाद भगवान कहना चाहते गए, है इतना पक्का इरादा, इतने प्रलोभन भी मार्ग में आती हैं, फिर भी नहीं इधर उधर जाती या होता, और इतनी बाधाएं भी आती हैं, फिर भी नहीं उसका मन डोलता, मन नहीं लगता, फिर भी मन को समझाया जा रहा, लगाने की चेष्टा की जा रही है। इतना पक्के हैं अपनी साधना में, अपने शास्त्र में, अपने जाप में। घर वाले बुरा भी मनाते हैं, फिर भी अपनी लगी है, फिर भी उठती है, नहाती है और लगे हुए हैं। शाबाश। कई बुरा मनाती है, गली वाले ना कहने योग्य शब्द बोलती है, चल पिए रंडिया गंदिया, चल पड़े ये लह, इनको क्या काम ही नहीं, और फिर भी आप इतने पक्के गए। तब भगवान की उंगली उठती है, वही गए मेरा भक्त। तब मेरे प्रभु की श्रीमुख से ये शब्द निर्गत होती हैं। तब कहते दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ निश्चय है, पक्के इरादे वाले हैं। लोग बोलती है ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग करती हैं, अकथनीय शब्दों का प्रयोग करती हैं, हाँ, लेकिन आप जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। तब भगवान कहती हैं ये है जुटने वाले, लगने वाले, ये कुछ कर दिखाएंगे। यही स्वामी जी ने कहा था, अगर इरादा पक्का है ना तो मुंह से बोल लिया करो, बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा या मर के उठेंगे। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, आए ओए खाए, सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले, जिसका जी चाह, जिसके मन में जो आता है कह ले, हमने तो कफन लपेट लिया। मुर्दे पर कफन लपेट जाते, कहता हमने जिंदा ही कफन लपेट, इससे बढ़ के क्या होगा, इससे बढ़ के क्या होना है। लोगों ने कफन, ये जीते जी मर जाना, दूसरे शब्दों में करना ये यही है। जीते जी मरने का मतलब मैंने, जब तक मेरा एक विश्वास है, मैंने यही करना है। लगे बासी, ऐसे पक्का इरादा करने वालों के साथ भगवान जी हैं। आपने सुना नहीं बचपन से, हिम्मत का हामी खुदा है। पुरुषार्थी का पक्ष कौन लेते हैं? भगवान है। पुरुषार्थी का पक्ष, दृढ़ निश्चय का पक्ष भगवान लिया करते हैं। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? दृढ़ निश्चय का। मैं आप ये भी स्पष्ट कर दूं, चाहे उसका गंदा इरादा भी है कि मैंने चोरी करनी है, मैंने फलानी जगह शादी करनी है, मैंने फॉरेन कंट्री में जाना है, या मैंने भक्ति कमानी है, दृढ़ निश्चय किसी भी क्षेत्र में हो, भगवान आपके साथ। अगर आपका गंदा निश्चय, सजा तुम पाओगे, दुख तुम पाओगे, लेकिन दृढ़ निश्चय में भगवान तो हो जाएंगे। रवा काम हो या ना रवा काम हो, इन्हीं पांचों से सारे इंजाम हो। 18वें अध्याय भगवान ने कहा है, कैसा भी काम अगर आपने इरादा पक्का किया भगवान आपके साथ, तो हमें यह सिद्धांत बना लेना होगा, क्या दृढ़ निश्चय का पक्ष भगवान लेते हैं। भगवान किसका पक्ष लेंगे? जो पक्के इरादे वाला है। कोई भी पक्का है, ये आपके अभाग्य है कि आप धार्मिक क्षेत्र में पक्का इरादा करें। क्षेत्र नाना प्रकार के हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र है, मानसिक क्षेत्र है, बौद्धिक क्षेत्र है, पारिवारिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, और आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र है। आपका ये धार्मिक क्षेत्र है, आप इसमें दृढ़ निश्चय को मैंने करना यही है। भगवान कहते मैं तेरे साथ तो हूं, तेरे साथ ही हूं। बड़े अभाग्य आप सबके, आप महाराज जी के अनुसार दृढ़ निश्चय करते हुए बढ़ रहे गए। भगवान आपको और शक्ति दे, इसी जन्म में आप अपना कल्याण कर ले। पक्का इरादा, पक्का इरादा, पक्का इरादा। मर मिटने का इरादा कब करना ही यही है। बस हमने तो अब जीवन में बनाना ही यही है। आती आफती आए, मुसीबतें आती हैं, एक नहीं अनेक आ जाए, हमने टस से बस नहीं होना। पागल ऐसे जीव अपना कल्याण कर गए जिनके मन डावाडोल नहीं होते, जिनके मन स्थिर रहती हैं, जिन देवियों के मन है नारी का चोला। मन जन्म से ही भगवान ने आपका क्या बनाया? नरम बनाया है।
अब आपने इसको गर्म बनाना है और पक्का बनाना है। बार बार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बार बार अकेले भगवान की बड़ी दया, आप गृहस्थाश्रम में नर होकर के मरने की नहीं फुर्सत आजकल के जमाने में किसी मनुष्य को, इतने धंधे, इतना लेना देना व्यवहार और अपने मेहमान ममून आने जाने, और आप यूं निकल आती हैं जैसी कोई आपकी रस्ती है ही नहीं। गृहस्थाश्रम में जैसे आप ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी, ऐसे आप बीच में से भगवान, ये भगवान की कृपा, बिल्कुल ठीक कहा है भगवान ने, आपको देख के कहा है गीता जी के अंदर, दरअसल होती गए मेरी ही दाद। ये भगवान की दाद, मेरे बख्शिश, भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष दया, जो मेरे प्रभु घोर कलयुग के अंदर गृहस्थियों को सवेरे शाम मौका दे रही है, और केवल गीता जी के सुनने का। इससे बढ़ के शास्त्र था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। सच्चाई की बात कह रहा हूं। गीता से बढ़कर शास्त्र था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। और ये वेदों का निचोड़ है, वेदों की कुंजी है, चारों वेदों की कुंजी गीता जी, चारों वेदों का खुलासा, चारों वेदों के नोट्स गीता जी है। इससे बढ़कर व्यास जी ने खुद गीता बना के कहा, गीता सुगीता तेरे दिल से धनंजय कहीं फरेबे जहालत, जहालत का धोखा गया कि नहीं? यही हाल, भगवान करे, भगवान करे, भगवान करे, भगवान करे, भगवान करे, हम सब पर यही दशा हो, जहालत जाए। लेकिन कब? जब हम एकाग्रता पूर्वक सुने। एकाग्रता मतलब अपने तन के, अपने परिवार को शुद्ध बुद्ध भूल के, परिवार आपका कहीं जाना थोड़ा है, बाड़ी कहीं और थोड़ी जाएगी, पर भूल जाए कि मैं जिसम लेके आई हूं या मेरा कोई परिवार है, भूल जाए। इसे बोलते हैं एकाग्रता। एक अग्रता पर कोना, तीन कोनों को छोड़कर एक कोने में लग जाए, भगवान को सामने रखकर, उधर इधर उधर मन न जाए। यह है मजा, फिर सुनने का, फिर समझ आ जाएगी। इसलिए भगवान ने विशेष आने वाली धार्मिक पीढ़ियों को भी कहा, जो गीता से लाभ उठाना चाहते हैं, तबा यक्षु से सुने, विचार करें। प्रतिबार भी बड़ा गजब ढाया है। क्या तूने दत्त चित्तों के दत्त मैंने दिया, चित्त मेरे चित्त, चित्त दे के पढ़ी गीता, या चित्त दे के मन रख के गीता सुनी के मन भगा के? हाय हाय, मन रख के मन भगा के। शाबाश शाबाश शाबाश। कभी कभी पिताजी हमें छेड़ते थे, छुट्टी होगी तेरी? हाँ पिताजी मैं अभी स्कूल से आ रहा हूं। अरे सच सच बोलेगा? पिताजी आपके सामने, आप मेरे पिता है और आपके झूठ सवाल नहीं उठता। बता, हाजिर में हाजिर रहा था? हाय, पिताजी को भगवान खुश रखे। हाजिर में हाजिर रहा था? हाँ पिताजी। मैं क्लास में हाजिर में हाजिर मतलब ये नहीं कि तू तन द्वारा बैठा मास्टर जी के पास, मान तेरा कहीं माँ के पास था। नहीं पिताजी, मैं हाजिर में हाजिर, हाजिर में हाजिर। आमतौर पर क्या होता है? हाजिर में गैर हाजिर। यही मैं पिताजी के शब्द आपको कह रहा हूं। हाजिर में हाजिर को बोलते हैं एकाग्रता। हाजिर में हाजिर, उपस्थित में अनुपस्थिति ना हो। मन द्वारा भी हम जहां, हमारा तन वही मन। वरना आमतौर पर क्या होता है, मन कहीं धक्के खा रहा है, तन कहीं बैठा हुआ है, उससे लाभ नहीं होगा, उससे हम पूरा फायदा नहीं उठाएंगे। ये गीता है सरकार, ये कहानी नहीं, किस्सा नहीं, या भगवान जी की कहानी नहीं, या भगवान राम की कहानी नहीं, ये तो गीता है। इसके लिए दो शर्तें लगाई है भगवान ने। क्या? एक तो अटूट श्रद्धा हो भगवान में, वाणी में, और एक एकाग्रता हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और तबा यक्षु से तूने तबा। और तो कोई शर्त लगाई कोई नहीं, सारी गीता जी के अंदर। एक तो भगवान के प्रति अटूट, इन्हीं से मेरा कल्याण होना है। श्रद्धा कहते काका, इन्हीं से मेरा कल्याण होना। अर्जुन जैसा भाव, अर्जुन के पैरों में गिड़गिड़ा के भाव उससे ले लो। अर्जुन से मिलते करके भाव, अर्जुन जी ये भाव मुझे दे दो। कौन सा? दे दो मुझे ये भाव। क्या? भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहम। आपके सिवा और कौन है जो मेरी अज्ञानता को दूर करे, जो मेरे संस्कारों को जला दे? आपके सिवा में और कोई नहीं जानता। हाय हाय, ये गए चोटी की श्रद्धा हो मेरी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों। भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वहम गुम। और कोई भी नहीं है सिवाय आपके जो मेरी अज्ञानता को, संस्कारों को दूर कर दे। आप ही हैं केवल। इसे बोलते हैं अनन्यता, इसे बोलती है पूर्ण श्रद्धा। बेटी पूर्ण श्रद्धा मेरे सज्जनों, ऐसी आपका मेरा मन बन जाए। भगवान किसी और कोई नहीं है जो मेरी अज्ञानता को दूर करे। भगवान ही मेरे जगत गुरु है, भगवान ही मेरे इष्ट देव है। देखो 3 रिश्ते भगवान ने बताए, भगवान ही जगत गुरु, भगवान ही इष्ट देव, और भगवान ही माता पिता। ये भगवान के साथ 3 रिश्ते हो सकते हैं, गुरु के साथ तो हो नहीं सकते। माँ बाप भगवान जी, अच्छा इष्ट देव भगवान जी, और हमारे सर्वव्यापी भगवान जी, जगत गुरु भगवान जी। ये तीनों रिश्ते, इनके सिवा कौन है? ये बना, इनके साथ कौन है जो मेरी अज्ञानता को दूर करे, मेरा कल्याण कर सके? भगवान जी कर सकते हैं बस। ये जब जाए, इनके सिवा कोई भी नहीं। फिर आपका मन डोलेगा ही नहीं,
आपका मन जमर है, इतनी महत्ता बढ़ा लो अपने भगवान की। हमारी बेवकूफी, हमारे गंदे संस्कार, गंदे भाग्य थे जब हमने भगवान की महत्ता बढ़ाने के बजाय इस दुखदायी जहान के प्राणी पदार्थों की महत्ता यानी अहमियत यानी इंपॉर्टेंस बढ़ाई। अब खींचे अपने मन को ना, हमने भगवान की महत्ता बढ़ानी है, हमने प्रभु की महत्ता बढ़ानी है। शाबाश, ये महत्ता हटा देनी होगी। कभी कोई मास्टर जी कोई सवाल देते थे, मुझे वो दिन याद आ जाती है। हाँ, सवाल नहीं निकला, आए हमारे पास, क्यों भी तुमने निकाला? तो नहीं निकला जी, नहीं निकला जी, नहीं निकला। तो एक हमारे यहां थप्पड़ मारते थे, बड़ी दर्द होती थी। अब मास्टर जी भगवान उनका कल्याण करे, यूं करके यूं मारते, अपने आप ना मारना, बड़ी दर्द होती यहाँ थप्पड़। दिखाओ क्या सवाल निकाला है। बड़ी यहां दर्द होती थी, यहाँ शायद अभी दर्द होने लगी, मैं याद किया तो अभी सवाल लिख दिखा सवाल। हाय रब्बा मेरे यार, बाप माँ की गाली दे के बोलते ये सवाल निकलेगा ही नहीं, मर जा। कैसे मरू? वहां मास्टर जी को हंसा देते, जब मौत आएगी तभी मरूंगा ना। हाँ, तब मौत मरे। वो कहता मर जा, ये उनका तकिया का नाम था, मर जा। कैसे मरू आप बताओ? जब मौत आएगी तभी मरूंगा ना। ये तूने सवाल ऐसे थोड़ा निकाला है, ये तो था चक्रवृद्धि ब्याज। और मैं निकाल रहा हूं बिल्कुल ही क्या सिंपल इंटरेस्ट से। सवाल कैसे निकलेगा? सवाल को समझा ही नहीं तो मिटा सारे को। इस तरह हमने संसार को समझा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? संसार को मिटाना पड़ेगा। का सिंपल इंटरेस्ट अपना साधारण ब्याज के सवाल और तरह निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज और तरह निकलता है, बीच में जमा कर कर करके आगे भगना पड़ता है, और वो साधारण ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आपका कैपिटल इंटरेस्ट वो और प्रकार का बनता है। हाँ, तरीके अलग अलग है। तो हमने समझे, जैसे हमने सवाल को नहीं समझा, मार खाई, इसलिए हमने जगत को ही नहीं समझा, इसलिए हम लोग दुख पाते रहे। जवाब में शांति नहीं आई, जवाब में मन में क्लेश और विक्षेपता आई। अब मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। भगवान ने कहा है गीता जी के अंदर, कहा है इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। काट करके मैं मिटा के कह रहा हूं, संसार को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने समझा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। दो शब्दों में संसार भगवान बता रहे, अनित्यम आसुख। ये अनित्य गए दुखदाई है। लो, हाय, अनित्यम आसुखम, अनित्य गए दुखदाई है। बिल्कुल ठीक है। तो अब उठे हुए मन से हम व्यवहार करेंगे। जैसे आप जब युवावस्था में थी, उठे हुए मन से घर में रही थी कि जवानी मेरी आ गई, जवानी लुढ़पुढ़ जानी, रब जाने कहां से कहां ले जानी, मुझे कहां ले जाएगी, जवानी मेरी आ गई। इसी तरह संसार के प्राणी पदार्थ तो जाने वाले, उठे हुए मन से रहेंगे। संसार में प्राणी पदार्थ कहीं भी चले जाओ, रहेंगे तो संसार में प्राणी पदार्थों में उठे हुए मन से। बस जब मन इधर से उठ गया, भगवान की ओर लग जाएगा, बेड़ा पार। ऐसे रख करके संसार को सही समझ करके, अपने संसार का सही व्यवहार आगे रख करके अब जुट पड़ो, अब लग जाओ मेरी देवियों, बेड़ा पार। बस उठे हुए, रुचि नहीं लेनी संसार की, रुचि भगवान में लेनी है। और जिधर रुचि लोगे ना, हाँ मैं कहूँ मैं भगवान में रुचि ले रहा हूं, आप भी कहो, सारे कहे, लेकिन अगर रुचि लेंगे तो खामखा मन भगवान में लगेगा। फिर हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा मन लगाने के लिए। मन कहां लगता है? पक्की बात याद रखना, जहां हमारी रुचि हो, हमारी दिलचस्पी हो, हमारा इंटरेस्ट हो, फिर हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, खुद मन भागता है, खुद मन वहीं जाता, अपने आप मन वहीं जाएगा। जब आप रुचि रखेंगे, आप भगवान में ये रुचि हो गई, लीजिए आपका मन खामखा मेरे भगवान की ओर भागेगा, जाएगा। नो स्ट्रगल एट ऑल, नो एक्सर्शन एट ऑल। इसे हम कहेंगे ऑटोमेटिकली माइंड इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑलमाइटी। ऐसी ही अवस्था चाहिए। बस सिर्फ रुचि, और रुचि का बढ़ती है मेरा कल्याण से होना, इसके बिना मेरा कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं। मैंने कई बार आपको कहा, फिर 12 प्रसंग के अनुसार कहते ऐसा बना लो भाव, बेड़ा पार। अब आपका मन जमाया नहीं पड़ेगा, अपने आप जम गया। जमाना नहीं पड़ेगा, जम गया, रुचि नहीं हो गई। ऐसा अच्छा गुण बराबर ने बनाया। ये रुचि है तो छोटा सा शब्द, राम में छोटे ऊ की मात्रा और चाह में छोटी की मात्रा है, छोटा सा, राम में छोटे ऊ की मात्रा। हाँ, रुचि, और अर्थ कितना और लाभ कितना है, रुचि। हाँ, भगवान में हो जाए रुचि का। जब ये बात है, इन्हीं से मेरा कल्याण होना है, इनके बिना दुख जा ही नहीं सकते। आवागमन कौन दूर करेगा सिवाय भगवान के। लो, रुचि जम जाएगी भगवान के चरणों में, रुचि चारों ओर से खिंच जाएगी और डिपॉजिट हो जाएगी महाराज जी में। सिर्फ इतनी बात कहेगी, इनसे बिना तो चारा है ही नहीं। कौन मेरे 3 प्रकार के दुख दूर करेगा? भगवान जी। और कौन मुझे पूरी शांति देगा? भगवान जी। आवागमन छुट्टी कौन करवाएगा? भगवान जी। जब ये 3 गुण आपने भगवान जी में देखे, आपका मन भगवान में जम जाएगा। फिर तो किसी गैर से दिल लगाता नहीं, मुझे दिल से अर्जुन बोला। फिर ये अवस्था क्या मेरी, क्या आपकी, क्या मेरी माताओं, क्या कल्याणकामी देवियों की, अपने आप ही बन जाएगी। इतनी बात सुनाता हुआ पाठ को लूंगा।
तो हम लोग ये ले रहे थे 14वां श्लोक, और हम लोगों ने विचार किया जो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, इसके साधन बताए गए। योगी जो अपने मन को लगा रहा है, योग होता है जुटना, लगना, टू ज्वाइन, टू एसोसिएट, टू मीट। अपनी मन बुद्धि, मन क्या करता है जब आप बुद्धि द्वारा पक्का इरादा कर लिया, जरा सुनना, योगी भगवान कह रहे हैं मेरा प्यारा जो होता है वो योगी होता है, बड़ा अच्छा गुण है। योग, ये सब योग से बना है, योग मैंने मिलना, इसके विपरीतार्थक शब्द है वियोग। अब आप समझ जाएंगे, योग मैंने मिलना, इसका विपरीतार्थक, कई ऐसे शब्द हैं जिनका विपरीतार्थक ले तो पहला अर्थ खुल जाएगा। योग का विपरीतार्थ अपोजिट क्या है? वियोग। अच्छा, मीटिंग, डिपार्चर, अराइवल, डिपार्चर। एकाग्रता रखना, मेरी देवी एकाग्रता बनाए रखना। जब आपके मन में यह आता है मैंने करना यही है, जो भगवान जी मेरे कह रहे हैं मैंने यही करना है, तो मैं आपको बता दूं मन खत्म। हाय, अरे सुनो, बड़े हैरानगी की बात, मन अपना काम छोड़ देता है। आपने यह हमने यही करना है, बस हमें यही बना। जैसे हमने घर में दिन कभी कभी याद आते हैं मुझे घर के, हाँ हम अपने घर के बारे में सोचते नहीं थे, ये सब कुछ पिताजी ने करना है। सब्जी लाते हैं वही लाए, क्योंकि कई बार नाराजगी हुई, क्या लाऊं, इतने झाड़ देते थे। बहन कुछ बोलती ये फलानी चीज चाहिए, छोड़ बड़ा, हमने छोड़ दिया, बस सोचा ही नहीं। फिर बेटे जो आपकी मर्जी, कभी प्यार से पूछ भी लेते क्या लाए, बेटे जो आपकी मर्जी ले आओ, चल क्या सीना कौन सा अपने कपड़ा सर, जो आपकी मर्जी पे चला दो, करता ही खत्म। जब करनी पिताजी ने अपनी है तो हमारी राय देना ही मूर्खता है। ऐसे मन में विक्षेप पर आप क्यों नहीं ले देते जब उन्होंने अपनी करनी है। जब भगवान के अटल नियम है, हाँ, तो हम दृढ़ निश्चय कर ले कि महाराज जी की भक्ति कमानी है, तो बस जैसे हमारे घर की राय खत्म हो गई, जो पिताजी कर ठीक है, इसी तरह मन मर गया है। क्या कहा? मन खत्म। कब? जब आपने पक्का इरादा कर लिया तो मन के संकल्प सारे खत्म, मन की इच्छा ही खत्म। फिर मन कहां जाता है? बुद्धि में मिल जाता है। सुना बड़े रास की बात जो हमने गुरुओं से, आचार्यों से, अपने ऋषियों से ले ली, आप मेरे से ले लो। नो मोर फंक्शन ऑफ द माइंड व्हेन द माइंड इज, व्हेन द इंटेलेक्ट इज डिटरमिन्ड। जब आपका मेडअप हो गया, मन पक्का इरादा कर लिया, मन ने कहा बस मेरा काम ही खत्म। जैसे हमने कहा पिताजी ने करना है अपनी, हमारा काम, बच्चों का काम खत्म, छुट्टी भरे। माँ भी कोई रानी नहीं, जैसे आप कह रहे ठीक है हमें मंजूर है, जो मर्जी करते रहो, जो सिला के दो, जो सब्जी ले आओ, जो भी आपका, हमें पिताजी, हमें कोई, हमारी जी कोई योग सेवा हो तो हमें बता दो, छुट्टी। मन तो अपना खत्म हो। जब मैंने करनी भक्ति, कर सच्चे दिल से प्रस्तुत मेरी, तो मन के संकल्प विकल्प, मन के अंदर कामना इच्छा है खत्म। मिनटों में हो सकती है अगर आपका इरादा पक्का, मार्ग मिटने का इरादा। और ये मार्ग है ही उन्हीं के लिए जिन्होंने पक्के इरादे कर रखे हैं। भगवान ने बड़े जोर के कहा इरादे का मजबूत दिल का कवि। दिल के लिए कहा से दिल बड़ा मजबूत है, लेकिन दिल तो रहता ही नहीं, ये तो इरादे में मिल गया, वो तो उधर चला गया। जब किसी का पक्का इरादा हो जाता है तो हमारे ऋषि कह गए मन का काम खत्म हो गया, बुद्धि प्रधान हो जाएगी। काका बुद्धि प्रधान, काका प्रधानता किसकी? बुद्धि की होगी। आजकल के जमाने में बदकिस्मती मन प्रधान है। जब मन प्रधान हो तो काम प्रधान, क्रोध प्रधान, मोह प्रधान, लोभ प्रधान, अहंकार प्रधान, ये गंदी वृत्तियां प्रधान, राग प्रधान, द्वेष प्रधान। और जब बुद्धि प्रधान हो तो भक्ति प्रधान, निश्चय प्रधान, शांति प्रधान, एकाग्रता प्रधान। हाँ, जिसको मेरे भगवान ने कहा कायम अकल, वो स्थित हो जाता है, टिक जाता है। जिसकी बुद्धि प्रधान बेड़ा पार, गीता कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि प्रधान है बेड़ा पार। जिसका मन प्रधान है तो क्या होगा? धक्के खाएगा। मन प्रधान के लिए भगवान ने बड़ा भयानक दृश्य दिखाया है। जिनका मन प्रधान है, दिल अक्ल को ले चले कि तूफान में किश्ती बहे। भगवान ने ये भयानक दृश्य दिखा दिया। ऐसी ऐसी बातें ना भूला करो। बुद्धि प्रधान हो तो भगवान कहते हैं क्या होगा? क्या मेरे दीदार होगा, देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे। जरा देखिए, एक एक बात मेरे से क्लियर कर लो। बुद्धि प्रधान हो तो भगवान का दीदार, मन प्रधान हो तो खज्जल ख्वारी, असमंजस, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ। भगवान के सिवा ऐसा कौन समझाएगा? रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ जीवन, असमंजस का जीवन, दुविधा का जीवन, क्या करूं क्या नहीं, बस बेचैनी का जीवन, बेकरारी का जीवन। हाँ, जिनके मन प्रधान। और आजकल 99% नर नारियों का मन प्रधान, तन बेचारा धक्के खा रहा है, परिवार में हलचल भटकन। फरीद ने बड़ा अच्छा कहा इस अवस्था में, मैं जानिया दुख मुझको सुख सभाया जग। मैं समझता था ये कि मैं ही जलील हो रहा हूं, बाकी सारे सुखी हैं। जरा ठीक समझना, मैं जानिया दुख मुझको सुख सभाया जग। सारे जग में सुख ही सुख है, मैं जलील हो रहा हूं। पर कोठे चढ़ के वेख्या तो घर घर इयो अग। जब मैं जरा मन को ऊंचा करके देखा तो देखा सारे ये इसी बल्दी में सड़ रही हैं, इन दुखों में। मैं जानिया दुख मुझको सुख सभाया जग, पर कोठे चढ़ के वेख्या घर घर इयो अग। इसी में सारे झुलस रहेंगे।
तो जहां मन प्रधान होगा वहां तो भगवान ने फिर और समझाया हमें, गम बेहिसाब उनको दिन। जहां मन प्रधान है वहां गम। आज दुनिया में मन प्रधान है, बुद्धि नहीं प्रधान। हाय, इतने पढ़े लिखे भी हैं, डबल एमए, ट्रिपल एमए और डिग्रियां कितनी और कितने ट्रेंड है, फिर वही मन प्रधानता है। प्रधान वही मन है। इसको कबीर जी ने ताना मारा है कि जिनके अंदर मन प्रधान है, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान। क्या जब काम प्रधान, क्रोध प्रधान, लोभ प्रधान होगा, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खाम, तब लग पंडित मूर्ख हो दोनों एक समान। क्या एजुकेटेड, क्या नॉन एजुकेटेड, क्या लिटरेट, क्या इलिटरेट, क्या पठित, क्या पठित, दोनों देव बल्दी दे आगे। चाहे नहीं पढ़े, चाहे डबल एमए ट्रिपल एमए, अगर ये गंदी वृत्तियां प्रधान है तो सारे गवार भी और पढ़े लिखे सारे बराबर है, सबके सब बराबर। हाँ, पढ़ाई का मतलब ये कि ये गंदी वृत्तियां खत्म हो जाए। जो जिसको भगवान ने कहा ये नरक के 3 द्वार है, कामेश क्रोधेश लोभेश, इन्हें भूल इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं। क्या आगे कहा? नास्ती को अपनी, ये कृष्ण कह रहे हैं, इन्हें छोड़ देना, ये तो नरक के द्वार है, कामा क्रोधा लोभा, नरक से इदम द्वारम, नरक के 3 द्वार, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं। कितनी सोचता नहीं, नास्ती को अपनी मिटाना कहीं, अपने आप को तबाही के समान न पैदा करा। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ये वृत्तियां ना हो, पढ़े लिखों में भी यही हो वृत्तियां प्रधान, और अनपढ़ों में हो तो फायदा क्या हुआ? तब लग पंडित मूर्खो दोनों एक। क्या जोर का ताना मारा है। आइए देख ले अपने अंदर, गोता मार ले। हजूर क्या कह रहे हैं? योग, वो योगी होता है अनेक गुणों के साथ कर, वो योगी अर्थात पक्के इरादा करके, हाँ वो जुटा होता है। मन तो खत्म हो गया, मन चला गया भगवान जी के अंदर। अच्छा, बुद्धि, मन चला गया बुद्धि के अंदर, और बुद्धि भगवान का चिंतन कर रही है। बुद्धि के आगे ज्ञान हो तो भगवान, बुद्धि के आगे ज्ञान हो जाएगा तो भगवान, बुद्धि के अगर मन के आगे संसार हो तो ये नाना प्रकार के दुख। मन के आगे भगवान नहीं होते, मन के आगे कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। बुद्धि के आगे ज्ञान होता है और ज्ञान के आगे भगवान। हर पा कैसे तत्व निकाला हमारे महापुरुषों ने। बुद्धि के आगे ज्ञान तो ज्ञान के आगे भगवान, और मन के आगे अगर कामना है तो कामना के आगे क्या? दुख तकलीफ भटकन विक्षेपता परेशान ख्याली से जिसे सुख ना आए सदा उसको दो। गीता में और गोता मारो और समझो और गहराई में उतर जाओ मेरी देवियों। इसलिए गीता बुद्धि प्रधान शास्त्र है। गीता बुद्धि प्रधान, रामायण मन प्रधान शास्त्र है, भागवत पुराण मन प्रधान शास्त्र है, लेकिन गीता बुद्धि प्रधान शास्त्र है। हमारी बुद्धि का विकास कर देती है, हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।